नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की खास वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको दिल्ली से प्रयागराज के महाकुंभ 2025 की यात्रा पर लेके चलेंगे। हम जानेंगे कि एक दिन में आप कौन कौन सी खास जगह घूम सकते हैं, कैसे आप अपनी यात्रा को प्लान कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस पवित्र यात्रा को। हर महादेव। महाकुंभ की यात्रा के लिए मैं पहुंच चुका हूं न्यू दिल्ली। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये है मगध एक्सप्रेस, जिससे मैं जा रहा हूं प्रयागराज। सुबह के बजे हैं 8:30 और हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज जंक्शन। तो जो हमारी ट्रेन है वो लगभग 2 घंटा लेट थी, बट हम समय से पहुंच गए हैं। अब हम जा रहे हैं यहाँ से त्रिवेणी घाट, जहाँ पे हम संगम में करेंगे आज का शाही स्नान। तो चलिए बोलिए हर हर महादेव और अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। तो हम उतर गए हैं ऑटो से संगम की तरफ जाने के लिए। तो ऑटो वालों ने हमसे लगभग लिए हैं 100 रुपये पर पर्सन। और जो डिस्टेंस है आपका डिस्टेंस है रेलवे स्टेशन से वो है लगभग 6 किलोमीटर। तो यहाँ से हम जाएंगे पैदल संगम की तरफ। ये है आपका संगम रोड। तो चलिए चलते हैं यहाँ से संगम रोड की तरफ। तो अब हम पहुँच चुके हैं त्रिवेणी संगम के बिल्कुल ही पास। तो यहाँ काफ़ी लोग पहुँच चुके हैं स्नान करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए कितनी भीड़ है लोगों की। सुबह सुबह सबसे पहले पहुंचिए त्रिवेणी संगम, जहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदी का मिलन होता है। महाकुंभ के दौरान संगम पर स्नान करना एक विशेष महत्व है। कहते हैं यहाँ स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर बोट राइड का अनुभव भी लिया जा सकता है। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पवित्र संगम पर बोट राइड करना एक ऐसा अवसर है जो आपको संगम के बिल्कुल पास ले जाकर पवित्र स्नान करने का एक मौका देता है। तो हम बैठ गए हैं नाव में, जो कि हमें लेके जाएगी त्रिवेणी घाट। वहाँ पे हमें कराएगी संगम में स्नान और एक पूरा ही एक अच्छा सा टूर करवाएगी। तो अगर आप यहाँ पे आ रहे हैं तो यहाँ पे आप 3 तरीके से आप संगम में स्नान कर सकते हैं। या तो आप उस तरफ जाके आप आराम से बिना किसी बोट के स्नान कर सकते हैं, या फिर आप बाय बोटिंग से आप संगम में जा सकते हैं, वहाँ से आप स्नान कर सकते हैं। बोटिंग में अगर आप शेयरिंग जीप से जा रहे हैं, बोटिंग में अगर आप शेयरिंग में जा रहे हैं तो आपको 300 से 500 रुपये देने पड़ेंगे। और अगर आप पर्सनल बोट से जा रहे हैं तो आपको 3000 के आसपास देने पड़ेंगे। तो मैंने अभी पर्सनल बोट कराई है क्योंकि मैं आया हूँ अपने माता और पिता के साथ। तो ये देखिए मेरे माता पिता। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं पूरा त्रिवेणी संगम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो यहाँ पे देखिए आपको 2 कलर के पानी दिखाई दे रहे होंगे। ये है आपका यमुना का पानी और वो है आपका गंगा का पानी। थोड़ा साफ पानी है और थोड़ा सा मटमैला पानी है। तो हम पहुँच चुके हैं संगम। तो संगम में हमारी बोट अब हो गई है पार। तो यहाँ से अभी हम अपना वेट कर रहे हैं अपनी बारी का आने का। यहाँ पे हम नहाएंगे। तो ये देखिए यहाँ से आ रही है आपकी यमुना, उस तरफ से आ रही है आपकी माँ गंगा। तो ये हो रहा है यहाँ पे संगम, और यहाँ से उस तरफ जा रही है माँ गंगा बनारस की तरफ।
तो अब हम जा रहे हैं त्रिवेणी संगम की तरफ अपना स्नान करने के लिए। तो ये है संगम जहाँ पे आपकी माँ यमुना, माँ गंगे और अदृश्य सरस्वती नदी बहती है और यहाँ से दोनों नदियाँ मिलके आगे गंगा नदी बनके बनारस की तरफ जाती है। तो चलिए चलते हैं और इस पवित्र संगम में डुबकी लगाते हैं। हर हर गंगे। महाकुंभ भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा पवित्र धार्मिक आयोजन है, जिसमें भारत से ही नहीं पूरे विदेश से लोग भी आते हैं। कुंभ का मेला भारत के 4 प्रमुख तीर्थ स्थानों प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में हर 12 साल के बाद लगता है। मान्यता है कि महाकुंभ के दौरान संगम में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। महाकुंभ का इतिहास समुद्र मंथन से जुड़ा हुआ है। जब देवता और असुर अमृत के लिए समुद्र मंथन कर रहे थे, तब अमृत कलश को लेकर देवता और असुरों में 14 दिन तक लड़ाई हुई। उस समय अमृत की कुछ बूंदें 4 जगह प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिरी। इन्हीं स्थान पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। संगम के बाद अक्षय वट के दर्शन करें। यह पवित्र पेड़ पौराणिक कथाओं के अनुसार अमर है और इसकी पूजा करने से विशेष पुण्य मिलता है। कहा जाता है भगवान राम ने अपने वनवास के दौरान इस पेड़ की पूजा की थी और थोड़ा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया था। हम पहुंच चुके हैं सरस्वती कूप। कहते हैं सरस्वती कूप ही एक ऐसी जगह है जहाँ से आप माँ सरस्वती का पानी देख सकते हैं। प्रयागराज में जैसे कि आप जानते हैं कि 3 नदियों का पानी मिलता है, यमुना, गंगा और सरस्वती का। तो सरस्वती का पानी आपको वहाँ पे दिखाई नहीं देगा। सरस्वती का पानी देखने के लिए आपको सरस्वती कूप आना पड़ेगा, जहाँ से आप माँ सरस्वती की एक बहुत ही सुंदर मूर्ति देख सकते हैं और साथ में आप उनका जल भी देख सकते हैं। तो हम दर्शन करके अब बाहर आ चुके हैं सरस्वती कूप से। अब यहाँ से अब हम जा रहे हैं हनुमान जी के दर्शन करने के लिए। बड़ा हनुमान मंदिर, जिसे लेटे हुए हनुमान जी का मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ हनुमान जी की 20 फीट लंबी और लगभग 8 फीट चौड़ी लेटी हुई विशाल मूर्ति है, जो इसे अन्य मंदिरों से अलग बनाती है। कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहां भगवान राम के कहने पे हनुमान जी लंका से लौटते वक्त थोड़ा विश्राम के लिए लेटे थे। तो प्रयागराज में आके आप डिजिटल महाकुंभ का एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं। तो ये देखिए, ये है सेंटर यहाँ पे, जो कि आपका त्रिवेणी घाट के बिल्कुल ही सामने है। महाकुंभ 2025 को और भव्य और आधुनिक बनाने के लिए डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर की स्थापना की गई है। यह केंद्र श्रद्धालुओं को महाकुंभ की पवित्रता और भव्यता की आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से समझाने और अनुभव कराने का एक अवसर प्रदान करती है। तो हम पहुंच गए हैं अभी माँ गंगा की आरती देखने के लिए त्रिवेणी संगम के बिल्कुल ही पास। तो यहाँ पे देखिए, अभी 6 बजे प्रिपरेशन शुरू हो रही है। ये तैयारी यहाँ पे शुरू हो चुकी हैं। यहाँ पे लाइटें लग गई हैं। अब यहाँ पे कुछ ही देर में पुजारी आ जाएंगे और फिर माँ गंगा की यहाँ पे होगी आरती। आदि शंकर विमान मंडपम भगवान शिव को समर्पित एक बहुत ही सुंदर मंदिर है। त्रिवेणी घाट के पास बने हुए इस मंदिर में आप भगवान शिव के एक बहुत ही विशाल शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। इस मंदिर के टॉप फ्लोर से आप महाकुंभ का एक बहुत ही अच्छा व्यू देख सकते हैं।
तो अभी हम आए हैं गंगा नदी को क्रॉस करके दूसरी तरफ, और यहाँ पे आपको सारे अखाड़े देखने को मिलेंगे। जैसे कि पीछे आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे आपका नागा साधुओं का अखाड़ा, तो यहाँ पे आपको कोई और अखाड़ा देखने को मिलेगा। तो आप नदी को क्रॉस करके इस तरफ जरूर आइएगा। इस तरफ आपको एक अलग ही दुनिया देखने को मिलेगी, जहाँ पे सारे बड़े बड़े साधुओं ने अपना डेरा जमाया हुआ है और वो यहाँ पे अभी अपनी साधना में लीन है। तो अब हम पहुंच चुके हैं पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी। तो हम पहुंच चुके हैं जूना अखाड़ा। तो जूना अखाड़ा बहुत ही ज़्यादा फेमस है, आपको सबको पता ही है। महाकुंभ 2025 में अखाड़ा शिविर को विजिट जरूर करें। अखाड़ा धार्मिक साधुओं और सन्यासियों का एक संगठन होता है। इनके शिविरों में जाकर आप साधुओं से आशीर्वाद ले सकते हैं। यहाँ पे भजन कीर्तन, यज्ञ, सत्संग और धार्मिक चर्चाओं का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ आप शाम को 6 बजे से पहले आ सकते हैं। पैंतालीस दिन तक चलने वाले महाकुंभ 2025 में शाही स्नान के 6 मेन दिन हैं। पहला है 13 जनवरी पौष पूर्णिमा, दूसरा है 14 जनवरी मकर संक्रांति, तीसरा है 29 जनवरी मौनी अमावस्या, चौथा है 3 फरवरी बसंत पंचमी, पांचवा है 12 फरवरी माघी पूर्णिमा और आखिरी है 26 फरवरी महाशिवरात्रि। ऐसी मान्यता है कि इन विशेष दिनों पर संगम में स्नान करने से आत्मा की शुद्धि, पापों का प्रायश्चित, पुण्य और मोक्ष प्राप्ति होती है। इसीलिए इन डेट्स पर होने वाले स्नान को अमृत स्नान कहा जाता है। तो दोस्तों, यह था हमारा एक दिन का प्रयागराज महाकुंभ यात्रा का प्लान। हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। जय गंगे, हर हर महादेव।